यहाँ का मुसलमान खुल के वोट देगा इस बार, देख लीजिएगा। बहुत कलंक लग गया मुसलमानों पर कि मुसलमान वोट देता है इंडिया को, इस बार दिल खोल के वोट देगा। ये मुसलमान का ईमान होता है, वो खुद बोलता है कि हम लोग इस बार इंडिया को वोट देंगे, हम लोग इंडिया को वोट देंगे क्योंकि वो मेरा सरकार अच्छा है, इन लोगों चलेगा नहीं। और दलाली जो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और राहुल गांधी के बाद छोड़िए ना सर, ये सीमांचल है, उसका बाप का प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। नरेंद्र मोदी के मुंह से गाली सुना। सुरजापुरी आदमी जो है ना इस बार 100% वोट देगा एनडीए को। ये तो कह रहे कांग्रेस को हवा हवा ही है, देख लीजिएगा हवा में। सरकार मदद किसका करता है? सरकार मदद किसका करता है? अभी पब्लिक का करता है ना, तो पब्लिक बेवकूफ है, जिसका खाएगा उसका देगा। कांग्रेस की केरल इकाई ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में बिहार के लोगों की तुलना बीड़ी से कर दी, यानी कि उसमें लिखा था बी का मतलब बिहार और बी से बीड़ी। इसी पर बिहार के लोगों की भी राय जानने आए हैं। क्या चाहते हैं बिहार के लोग इस बार? क्या नजर आ रहा है? कहा जा रहा है कि इस बार तख्ता पलट होने वाला बिहार में। सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, तब तक बिहार से एनडीए की सरकार जाने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो कर दिया बिहार के लिए और अन्य भारत के लिए, कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया था। वो भविष्य के बारे में सोचता है। अगर वो जनधन योजना लागू नहीं किया रहता तो आज जो है सो ये टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं करता, किसी को डायरेक्ट पैसा नहीं आता। वो तो भविष्य के बारे में सोच कर शुरू से ही वो काम कर रहा है, और आगे भी जो कर रहा है वो भविष्य को देखते हुए कर रहा है। उन लोगों की सोच के अनुसार बिहार के लोगों को बीड़ी से बराबरी माने कमतर आंकने की बात है कि गिरे हुए लोग हैं, सबसे कमतर लोग हैं, उस तरह से आंकने की बात है। मगर आपके सोचने से बिहार के लोग उस तरह नहीं हो जाएंगे ना। कहा जाता है पूरे भारत में इस बात की चर्चा है कि एक बिहारी 100 पे भारी। आप उसकी तुलना उससे करिए ना कि बिहार के लोग कैसे होते हैं, कितने करेजियस होते हैं, कितने मेहनती होते हैं और कितने दिमाग के लोग होते हैं। वो आप वहाँ बैठे बैठे बीड़ी से तुलना कर दिए। बीड़ी से मत करो, बड़ाई करो, बीड़ी की बात मत करो। संविधान लेके जो घूम रहा है और संविधान का जो गवाही दे रहा है, तो राहुल गांधी जी तो मतलब कि जो एक इस तरह से नोटंकी करके रखा है, मतलब कि चुनाव के उपलक्ष्य में कि जो कह रहा है कि संविधान खतरे में है और वोट का अधिकार मतलब कि जो खतरे में है, ऐसा कोई बात नहीं है। सबका वोट सुरक्षित है, वोट जिनका जहां वोट है वहीं है। ये राहुल जी का जो है ये नीति जो है वो दोगला नीति पर चल रहा है वो, इसीलिए जो है राहुल गांधी से क्या उसके बारे में क्या बोलना, उसके बारे में क्या कहना। देखिए इस बार इस विधानसभा में क्या होना है, आपसे बात करते हैं। आपका व्यापार है? क्या करते हैं साहब? व्यापार करते हैं, बड़े व्यापारी में गिनती आते हैं। अच्छा, बड़े व्यापारी में गिनती आती है। व्यापारी क्या सोच रहा करते हैं, राजनीतिक भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, समाज सेवी भी हैं। व्यापारी के मन में क्या है? व्यापारी क्या सोच रहा है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि व्यापारी जाग जाइए, जीएसटी लगा दिए, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। इधर अभी जीएसटी को कम भी कर दिया गया, उधर बिहार बी से बीड़ी की चर्चा हो रही है, उधर वोट चोरी की चर्चा हो रही है। क्या समझ रहे हैं? बी से बीड़ी की तुलना करना उनकी किस्मत में लिखा है। उनको बी से बिहार को बड़ा बनाने की तुलना करनी चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग किस स्टेट में नहीं है और किस स्टेट में हमने जगह काम नहीं किया है। रही बात संविधान की, तो 1952 में चुनाव हुआ था, अंबेडकर जी को हराया गया था 74,000 कुछ वोटों को रिजेक्ट करके। तो संविधान वो बिगाड़ते हैं, हम नहीं, हम संविधान बचाने की बात करते हैं। रही बात वोट चोरी की, तो वोट चोरी नहीं, जो अनलीगल वोट है उसको देखने की प्रतिक्रिया चल रही है। इसको समझने की चीज़ है। जो लोग मर गए हैं उनका वोट वोटर लिस्ट में है, जो लोग नहीं हैं, जो लोग विदेश चले गए हैं, जो लोग प्रदेश चले गए हैं, उस वोट को एकत्रित करके देखा जा रहा है। तो इसमें वोट चोरी कहाँ से आ गई? रही बात ओबीसी की बात, जैसे ओबीसी आपने कहा उन्होंने 4 सीटें जीती, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, भावुकता में लोग वोट दिए और वो विधायक आरजेडी में चले गए। कहाँ से विकास होगा? विकास करने आज मान लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार में, 10 सालों की सरकार में कोई आदमी ये बता दे कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे को ये इंदिरा आवास नहीं मिला, ये योजना नहीं मिली, इस चीज़ का लाभ नहीं मिला। मोदी जी सरकार को छोड़ दीजिए आप, बात है कि हम सबको लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। कोई एक आदमी आप प्रूव करा दीजिए कि इस योजना का लाभ मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे को नहीं मिला।
यानी आपको लगता है कि सरकार में जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें इस मुस्लिम बहुल वाले ज़िले में भी कोई अछूता नहीं है। अगर प्रधानमंत्री योजना का घर मिला है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है, चाहे वो 70% वाली आबादी हो, 30% अल्पसंख्यक में मुस्लिम हिंदू हो, वो यहाँ भी मिल रहा है। मिल रहा है, आप पूछ सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। किसी भी योजना में, खाली आवास ही नहीं, किसी भी योजना में, राशन में आ जाइए और किसी में आ जाइए। कल 15 तारीख से एक अनाउंसमेंट होना है हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से, उसका भी लाभ सबको मिलेगा। जिसको लाभ चाहिए उसको मिलेगा, जिसको नहीं चाहिए उसका रुकेगा। आपको क्या लगता है इस बार बिहार क्या चाहता है, खासकर व्यापारी वर्ग को क्या लग रहा है? क्योंकि क्या है कि नीतीश जी को हटा दें, राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों मिलकर इस बार कह रहे हैं कि महागठबंधन की मजबूती है, तेजस्वी सीएम बनेंगे, चेहरा भी क्लियर करने की बात चल रही है। कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लोग कहते ही हैं। बनने के लिए देखिए, जब तक इलेक्शन नहीं होता है, वोट नहीं होती है, काउंटिंग नहीं होती है, सरकार नहीं बनती है, तब तक तो सब कोई बोलेगा। एक सीट जिसके पास है वो भी ये बोलेंगे कि हम सरकार में हैं। लेकिन पब्लिक का मोमेंट ये बता रहा है, बिहार का विकास ये बता रहा है कि हम लोग फिर एनडीए की सरकार बनेगी और हम लोग इसको बनाएंगे। और हम लोग क्या, पब्लिक बनाएगी। पब्लिक समझ रही है, आपके और मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। पब्लिक जो बोलेगी वो होगा, और पब्लिक वोट से बोलेगी, मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। सरकार एनडीए की बनेगी। देखिए, पब्लिक देगी, वोट की चोट किसको देगी, क्या नज़र आ रहा है पब्लिक के बीच में मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए सर, ये जो विधानसभा है 1995 से लेकर यहाँ पर कभी बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन नहीं जीता, ऐसा क्या है इस विधानसभा के अंदर, क्यों जीत नहीं हो पाती? और अगर आप यहाँ कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस के विधायक जी रहते हैं या ओवैसी के विधायक जीते हैं, तो उन्होंने क्या ऐसा विकास करवा दिया कि लोग कांग्रेस और ओवैसी को ही देखना चाहते हैं? बीजेपी यहाँ सबसे पहले 1980 में चुनाव लड़ी। 1980 से कंटिन्यू 1995 तक हम लड़ते आ रहे हैं। 1995 में हम जीते भी और 2000 में हम हार गए। अब हारने का बहुत कारण है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और हिंदू की आबादी कम है, तो मुस्लिम वोट का एकजुटता हो जाना, बीजेपी के कैंडिडेट को हरा देना सबसे मुख्य कारण है। दूसरी बात है कि जो योजना है बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का, यो योजना 70% 72% अगर मुस्लिम आबादी है तो आप देखेंगे कि उस योजना का लाभ भी वही लोग ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हमारी संख्या भी कम है, 30% 32%, तो योजना का लाभ भी वही लोग मिल रही है। ऐसा नहीं है कि 70% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो इस विधानसभा में काम नहीं होगा। पूरे बिहार घूमेंगे अगर तो केंद्र सरकार का योजना का सबसे ज़्यादा लाभ किशनगंज जिला में लिया जा रहा है, इस सीमांचल में लिया जा रहा है। जहाँ न चले बैलगाड़ी वहाँ चले मोदी की रेलगाड़ी, ये इसी सीमांचल में है, तो टेढ़ागाछ में है, 4 लाइन है, ओवर ब्रिज है, सारा चीज इसी किशनगंज जिला में है। लेकिन इस विकास को क्यों नहीं देखा जा रहा? राहुल गांधी जी कह रहे हैं विकास हो ही नहीं रहा है, विनाश हो रहा है बिहार का। राहुल गांधी कभी विकास से समझौता किए ही नहीं, वो विनाश से समझौता किए। विकास की बात उनके इतिहास में नहीं है। वो अभी संविधान का बुकलेट लेके घूमते हैं, संविधान पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते संविधान तब उनको जानकारी होती कि संविधान क्या है। हम लोग संविधान पढ़ते हैं, हमारा नेतृत्व संविधान पढ़ता है, हम लोग संविधान के बारे में जानते हैं। राहुल जी संविधान को पढ़ते ही नहीं। वोटर अधिकार यात्रा पर आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि लाखों लोग राहुल गांधी से जुड़े, इसलिए राहुल गांधी जी ने क्या करा, जनता जुड़ी, तेजस्वी से जुड़ी, बीजेपी ने क्या किया, उनके मंच पे किसी को चढ़ा दिया और मोदी जी की माता जी को गाली दिलवा दी, से प्रोपोगेंडा बन गया। राहुल जी तो रेणु देवी से भी बात हुआ था, रंजू देवी से भी बात हुआ था, जो झूठा साबित हो गया। दुओं को ले गया था पकड़ के राहुल गांधी के पास कि चलो तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं, वो खुद भी बोला कि मेरा नाम है। ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा है। और रही प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देना, उस मंच से गाली दिया गया है जो प्रधानमंत्री की माँ के नहीं, पूरे भारतवर्ष की माँ को गाली दिया गया है। रही दूसरी बात वोट चोरी का, तो 1980 में सोनिया गांधी पहला वोट गिराई है भारत में, और 1983 में वोटर बनी है वो, तो वो तो वोट चोरी पहले वही किया है। 80 में चुनाव वोट दे दिया और 1983 में नाम आया उसका वोटर लिस्ट में, तो वोट चोरी कहाँ हुआ? और ये वोट चोरी तो रूटीन है, 2003 में भी हुआ था, फिर अभी हो रहा है SIR। इतना हल्ला क्यों मचाया SIR? हल्ला विपक्ष मचा रहा है, उसको जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी करेंगे तो हल्ला नहीं मचाएंगे क्या? तो हमारी आवाज भी दबा दीजिएगा। तो वोट चोरी करेंगे तो 99 सांसद कहाँ से हो गया भाजपा कांग्रेस का? वो भी तो वोट चोरी किया। अगर वोट चोरी एनडीए किया तो वो कहाँ से कर लिया कांग्रेस? 99 सीट आया ना उसको।
कह रहे 14 में जब से मोदी आए हैं जनता वोट देती है कांग्रेस को और मोदी जी चुरा के डाल देते हैं बीजेपी को। ऐसी बात नहीं है, जनता वोट देता है विकास के नाम हाँ। पर, विनाश के नाम पर नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस के बहकावे में अब वोटर नहीं है। हर वोटर को जानकारी हो गया है कौन विकास कर रहा है। 2014 के बाद तो हम लोग विकास देख रहे हैं, इससे पहले तो हम लोग विकास देखे ही नहीं। इसी किसान जिला में आप चल घूम जाइए तो आपको रेलवे लाइन मिलेगा, ओवर ब्रिज मिलेगा, जगह जगह पर विकास हो रहा है। चाहे पूरे भारत में घूमिएगा तो हर जगह 95 से तो यहाँ पर बीजेपी आई नहीं, एनडीए को जीता ही नहीं। अरे 95 से नहीं तो पहला कारण तो बता दिया आपको कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, विकास को नहीं समझ रहा है, वोटर के समय में लोग उसको बरगला दिया जाता है। अच्छा, बी से बिहार और बी से बीडी, कांग्रेस कह रही है केरल इकाई बी से बिहार और बी से बीडी। बिहार की जनता का आप अपमान मानते हैं कि लगता है कि नहीं बी से बिहार और बी से बीडी ठीक है, बिहार के लोग बीड़ी ज़्यादा पीते हैं, बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जीएसटी 28 से घटाकर 18% घटा दी। और ये चुनाव से पहले बीजेपी ने ज़रूरी किया कि जिससे जीएसटी घटाएंगे तो बिहार का चुनाव हमारे पक्ष में आएगा। जो कांग्रेस के साथ में जो बिहारी को गाली दे रहा था, उसी राहुल गांधी उसी को लेके बिहार में घूम रहे थे। कौन? राहुल गांधी अभी रेड्डी को लेके घूम रहा था, अखिलेश यादव को लेके घूम रहा था, और वही लोग बिहारी को गाली देता है, वही लोग महाराष्ट्र को गाली देता है, महाराष्ट्र को लेके घूम रहा है। तो जो गाली देने वाला है उसी को कांग्रेस लेके घूम रहा है। यानी आप एमके स्टालिन की बात कर रहे हैं? जी जी, हेमंत रेड्डी वो गाली दिया था ना बिहारी को, और उसको लेके राहुल गांधी घूम रहे थे बिहार में। आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं इस बार लोग? एनडीए फिर से एनडीए 225 सीट, एनडीए फिर से। जी आप बताइए श्रीमान, थोड़ा देर आइए, क्या नाम होगा आपका? शकील अख्तर राही। अच्छा, शकील अख्तर जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल बढ़िया है इंशाल्लाह। इस बार हमारा हम लोगों का उम्मीद है पूरा और विश्वास के साथ मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल को कि इस बार एनडीए सरकार बनाएंगे हम लोग। राहुल गांधी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही है? लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग राहुल जी से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, ऐसे जाता है पैसा है जेब में और ऐसे निकल जाता है, जैसे पैसा निकलता है ऐसे वोट निकल रहा है। ये वोट चुरा रहे हैं मोदी जी। एक मिनट थोड़ा सा, क्योंकि राहुल गांधी फेंकू है, सिंपल बात। क्योंकि यहाँ का विधायक जो बना है वो भी फेक है, क्योंकि यहाँ के मुसलमान को बरगला करके डरा के तब वोट लेता है वो लोग। आज यहाँ का मुसलमान को अगर टिकट मिल जाए ना तो दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा। एनडीए के अलावा कोई नहीं जीत पाएगा यहाँ पर, क्योंकि लोहा को लोहा काटता है। सर समझते हैं ना, लोहा को लोहा काटता है। आज हम अरे ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, कोई नहीं देश में राज कर सकता। ओवैसी का कोई गुलाम नहीं है, ओवैसी का कोई गुलाम नहीं है। यहाँ का मुसलमान को ऊपर वाले पे खुदा से डरता है, ना का ओवैसी से डरता है। वो तो खुद एक काश्तकारी बिजनेसमैन है, लोगों को लूटता है, यहाँ पर लूटाता है और कुछ नहीं करता। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ओवैसी कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों को लूटा, सपा ने मुसलमानों को लूटा, आरजेडी ने मुसलमानों को लूटा, एनडीए ने ओवैसी का साथ दी। मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए। यहाँ कब्रिस्तान का डरवाता है, मस्जिद के नाम पे डरवाता है, उसके बाद दरगाह के नाम से डरवाता है। बोला तुम लोग वोट अगर नहीं दोगे तुम लोगों को मीट खाने के लिए रोक लगा देगा, ये कर देगा वो कर देगा, बरगलाता है। यहाँ ये ओवैसी का, और ओवैसी तो बाद में आया, पहले से सर 20 साल पहले से डरा रहा है यहाँ पर। 20 साल पहले डरा रहा है लोगों को, मुसलमान तो मोदी जी रहे हैं, नहीं, हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब वो जमाना खत्म हो गया सर, एंड्राइड का दिन आ गया और दिन खत्म हो गया है। अभी जो है लोग अब मोदी सरकार को चाहने लगा है। सर सुनिए, पानी फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री, और ये जो 10,000 रुपया और इतना जो दे रहा है, ये मुसलमान का ईमान होता है। वो खुद बोलता है कि हम लोग इस बार इंडिया को वोट देंगे, हम लोग इंडिया को वोट देंगे, क्योंकि वो मेरा सरकार अच्छा है, इन लोगों को चलेगा नहीं। और दलाली जो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और राहुल गांधी के बाद छोड़िए ना सर, ये सीमांचल है, उसका बाप का प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। यहाँ का मुसलमान खुल के वोट देगा इस बार, देख लीजिएगा। बहुत कलंक लग गया मुसलमानों पर कि मुसलमान वोट देता है इंडिया को, इस बार दिल खोल के वोट देगा, टेंशन मत लीजिए, जीते इंडिया को 100% इंडिया को। और ये महागठबंधन जो कह रहा है कि ठोक के सरकार आ रही है, 12 के भाव में जाएगा लोग, 12 के भाव में जाएगा, देखते रहिए आप। 12 के भाव? हाँ, वो नहीं समझेंगे, आप समझ जाएगा समझने वाला। नहीं समझा दीजिए 12 का भाव। वो सब हवा में जाएगा सर, हवा ही है, कुछ नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ आपको, लोहा को काटता है, बस समझ जाइए। और देखिए जनता जनार्दन की राय है, अपनी राय, आप भी कुछ राय रखना चाहेंगे तो बड़ा जोश में आ गए, क्या लग रहा है इस बार? बदलाव चाहिए। बदलाव में कौन लग रहा है? ये तेजस्वी का सरकार बनेगा इस बार। तेजस्वी यादव? हाँ। और उधर केंद्र में राहुल गांधी बनेगा। केंद्र में ही बना दीजिए ना, सीधा प्रधानमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री इस बार। राहुल को बनेगा, क्योंकि 1900 वोट अभी एक पंचायत से कटा हुआ है, बालदो पंचायत से 1900 वोट कटा हुआ है। हाँ, वोट कट रहा है, और आपका वोट
कट जिंदा आदमी है उसको मरा हुआ घोषित करता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपका वोट है कि रह गया? है? हाँ मेरा है। अब ये कह रहे हैं, ये बताइए, ये कह रहे हैं भाई साहब कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा वोट मतलब कि है, अब वोट कर रहा है राहुल गांधी जी का ये फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। बदलाव चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं है इनका झूठ मूठ का ये जो है बहाना है, ये बहाना है। प्रधानमंत्री का माँ को गाली देना, प्रधानमंत्री का जो है जो उसका माँ को गाली प्रधानमंत्री इतना गाली दे रहा है, राहुल गांधी का माँ को उसका माँ नहीं है, राहुल गांधी का माँ नहीं है। ये बताइए आप कांग्रेस किसी का भी वहाँ पे घटना हुआ, एक तो गलत है, मोदी किया वहाँ पे बलात्कार हुआ क्या मोदी? कहाँ पे क्या बोलता है वो, क्या बताइए हमको। हिमाचल से आगे, कहाँ पे? वो हिमाचल के आगे नहीं हुआ था जो बलात्कार हुआ था, वहाँ गया एक बार मोदी। अब हिमाचल का कहाँ पे? अभी बिहार में अभी कांग्रेस कह रहा है कि कांग्रेस आप बताइए, ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी इस बार। तो कांग्रेस से तो 2 बार विधायक जी रहे, फिर ओवैसी भी आएगा, इस बार भी आएगा। बीच में ओवैसी तो समय बताएगा। कुर्सी आ गया, उस बार उस टाइम बदलाव हो गया था, मुसलमान को भेज के दे दिया उसको वोट। अच्छा, मुसलमान या तो कांग्रेस को वोट देगा या ओवैसी को, हाँ। बीजेपी को नहीं देगा। नहीं, बीजेपी को लाइफ में नहीं देगा उसको, बीजेपी ये भी मुसलमान में नहीं देगा। आप भी तो कभी आया नहीं है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, सर सुनिए, बात बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं मुसलमान हूँ ना, आप भी मुसलमान? मैं मुसलमान हूँ ना, सुरजापुरी मुसलमान हूँ, और अभी जो है इसी पार्टी का मैं आदमी हूँ। और मैं बता देता हूँ कि सुरजापुरी आदमी जो है ना, इस बार 100% वोट देगा एनडीए को। ये तो कह रहे कांग्रेस को। हवा हवाई है, देख लीजिएगा हवा में। सरकार मदद किसका करता है? सरकार मदद किसका करता है? अभी पब्लिक का करता है ना, तो पब्लिक बेवकूफ है, जिसका खाएगा उसका देगा। ये कह रहे हैं राशन फ्री पानी। अरे राशन वो अपने बाप का घर से देता है, हम ही लोग से लेके देता है, वो हम लोग से। मोदी जी का सुनिए, पहले सुनिए, मोदी जी का मम्मी को किसी ने गाली दे दिया, वो चर्चा, सब नेता लोग बीजेपी का, जेडीयू का सब परेशान है, मगर पंजाब वहाँ डूब रहा है, किसी को परेशानी नहीं है। ठीक है, सुनिए बात को सुनिए, पहले सुनिए, 1 मिनट पहले सुनिए, बात को सुनिए, पहले बात सुनिए। हाँ, वहाँ डूब के आदमी, पूरा राज्य हरियाणा पंजाब डूब रहा है, उस विषय में कोई नहीं बोलेगा। हरियाणा और पंजाब डूब रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है। मैं यह बताना चाहता हूं, अभी हरियाणा और पंजाब, भाई साहब, हाँ आपने अच्छा बोला कि हरियाणा और पंजाब डूब रहा है। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार को राज्य सरकार अविलंब बात करके वहां सेवा सुरक्षा पहुंच चुका है। 1 मिनट, मर जाएगा नहीं, अभी सुन लीजिए, अभी मेरी बात सुनिए। भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पहुंचा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान जी, वहां गांव गरीबों को। यहाँ दरअसल बात है कि ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ के युवाओं को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बरगला के रखा गया है। वैसे युवाओं को इस क्षेत्र में शिक्षा के कारण 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, शिक्षा के कारण आज देख लीजिए युवा बरगलाने में भी चले हुए हैं। इसलिए मोदी की सरकार विकास की रफ्तार है। आज मैं भाई, आप कह रहे हैं राहुल गांधी केंद्र में, सुनिए, ओवैसी जी को पसंद नहीं कर केंद्र, सुनिए, अलग वोटर है, क्यों अलग वोटर? बता रहे आपको, 1 सेकंड, ओवैसी का अलग वोटर क्या बता रहे उसके। सुनिए, आज एक आराम से पहले किशनगंज में 4 सीट, अरे ओवैसी कुछ नहीं चलेगा, ओवैसी बोल रहे हैं आप। नहीं, तेजस्वी और राहुल चलेगा, ओवैसी नहीं, कुछ नहीं। मैं सुनिए, मैं ये किससे बात करूँ? यहाँ से एमआईएम ही जीतेगा, एमआईएम जीत चुका है। ये कह रहे हैं एमआईएम जीतेगा, यहाँ पे राहुल गांधी का सरकार बनने वाला है, ओवैसी जीतेगा, 27 में सरकार बनेगा राहुल गांधी। बोल रहे क्या? अभी 2 दिन या 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, वो क्या ये बोल रहा है मेरे माँ को गाली बका, ये ऐसा क्या वैसा क्या। अगर वही आज से 1 हफ्ता पहले नरेंद्र मोदी अहमदाबाद गया, वहाँ जाके वो इनॉग्रेशन कर रहा है बड़ा चीज का। आप बिहार में इलेक्शन है, आप बोलो मेरा माँ को गाली बका, वो इंटरनल प्रॉब्लम, वो आप समझो, ठीक है। नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम कैसे होगी? किसी की भी माँ को, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी भी माँ हो सकती है, मैं इसका राहुल गांधी को माँ को, मैं आपकी माँ को गाली दूंगा, आप मेरी माँ को। एक मिनट, राहुल गांधी को माँ को गाली नहीं बका। मेरी बात सुनो, मेरी बात, मैं युवा हूँ, 1 मिनट, कब दिया मैं युवा हूँ, मैं कब दिया भाई साहब, कब दिया? देखा हूँ खुद वीडियो, कब दिया? सुनिए, कब दिया? मैं युवा हूँ, मैं इतना चाहूंगा, तो बोलोगे ना भाई, कब दिया? नरेंद्र मोदी के मैं
गहमा गहमी का माहौल है और गहमा गहमी वीडियो में नहीं होनी चाहिए। जनता की अपनी राय है, जनता किसके साथ होगी ये जनता का राय है। यहाँ पे ओवैसी का विधायक जीते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस बार ओवैसी का विधायक जीतेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आएगी और कुछ लोग कह रहे हैं इस बार एनडीए आएगी। लेकिन यहाँ पर युवाओं की अपनी राय है, युवा क्या चाहता है, अब की बार कौन आएगा, पतंग आएगी कि लालटेन आएगी कि यहाँ पर फूल आएगा। आखिरकार यहाँ पर ओवैसी अपने विधायक को जिता पाएंगे या कांग्रेस के गंडा गाड़ पाएगी या फिर अब की बार एनडीए यहाँ पर अपना विधायक जिताएगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बिहार से। यह तस्वीर है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन डिजिटल इंडिया के अनुरूप बन रहा है वर्ल्ड क्लास एआई हब। विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश कर नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को मिल रही है नई दिशा। जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रशासनिक दक्षता को नए आयाम दे रहा है एआई का उपयोग। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा में एआई का समावेश निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में एआई सक्षम सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट ट्रैकिंग और एसओएस अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाओं ने सुगम यातायात में निभाई है उपयोगी भूमिका। चिकित्सा, रिसर्च और हेल्थ डेटा एनालिटिक्स में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग दे रहा है बेहतर नतीजे। 500 कॉलेजों में मुफ्त एआई कोर्सेज किए जा रहे हैं संचालित। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, कीट पहचान और डिजिटल मार्केट एक्सेस जैसी तकनीकों से जोड़े गए हैं 10 लाख अन्नदाता। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई अप्रोच के साथ गति से प्रगति की निरंतर गढ़ रहा है नई परिभाषा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिले हैं नए आयाम। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित होने से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सुनिश्चित हुई है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर से नागरिकों को मिली है हवाई यात्रा की सुविधा। नए उत्तर प्रदेश के 5वें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अंतिम दौर में है। साथ ही चित्रकूट, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद में नए एयरपोर्ट के विकास से नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार। नए एयरपोर्ट का निर्माण और हवाई मार्गों के विस्तार ने नागरिकों को उपलब्ध कराई है बेहतर हवाई यात्रा की सुविधा। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश बना है एयर कनेक्टिविटी में नंबर 1। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट ने टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट आदि जैसे क्षेत्रों की प्रगति को दी है नई उड़ान। सुविधाजनक हवाई यात्रा के साथ ही व्यापार और औद्योगिक कारोबार का विकसित हुआ है एक नया इकोसिस्टम। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार।